आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी और आदरणीय अमित शाह जी की जोड़ी कितना हिट हुआ यहाँ पे। देश में उन लोगों की हार हुई है जो इंडिया माता की जय कहने वाले लोग थे। देखिए हम लोग 450 सीट से ऊपर हम लोग 24 में लाने जा रहे हैं। हम लोग का जो आकलन है कि मिनिमम 450 सीट हम लोग का पूरे देश में आएगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 4 राज्यों के नतीजे सामने आ गए हैं। बता दें आपको कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना परचम लहराया है, तो वहीं एक राज्य में कांग्रेस ने भी जो है वो जीत दर्ज की है। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो कई राज्यों में वहाँ पर नहीं थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी। बात की जाए राजस्थान की, तो वहाँ भी कांग्रेस थी और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार हैं, उनसे बात करेंगे। 3 राज्यों में आप लोगों ने जीत दर्ज किया है, एक राज्य में कांग्रेस भी है। अरे नहीं, कांग्रेस नहीं, आप समझिए ठीक से बात को। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस पिछले बार जो उनका वोट आया था तेलंगाना में, उसके मुकाबले इस बार जो हमारा बीजेपी का जो वोट है, वोट परसेंटेज हमारा काफ़ी बढ़ा। हमारे जो वहाँ विधायक थे तेलंगाना में पहले कम थे, उससे कई गुना हमारे विधायक वहाँ बढ़ गए, तो हम लोग वहाँ भी काफ़ी आगे हैं। तो हमारी वहाँ भी जितवानी जाएगी। 3 राज्यों में तो हम क्लीन स्वीप कर गए। इनको पता चल गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी और आदरणीय अमित शाह जी की जोड़ी कितना हिट हुआ यहाँ पे। देश में उन लोगों की हार हुई है जो इंडिया माता की जय कहने वाले लोग थे, जो भारत माता की जय को नकारने वाले लोग थे। और मैं संदेश देना चाहता हूं लोगों को कि अभी से भी राष्ट्रवाद और भारत माता की जय कहने वालों को आप समर्थन कीजिए और अब मान के चलिए कि भारत माता की जय ही हमारा जो है विकास का पैरामीटर है। और भारत माता की जय विकास का पैरामीटर क्यों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तब दुनिया में भारत को स्थापित करने की बात करते हैं और अपने विकास की रफ्तार को बहुत तेज करने की बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रीजन में, उनके नेतृत्व में गरीबों का विकास हुआ। गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया। कांग्रेस के समय में क्या हुआ? 70 साल लगातार कांग्रेस शासन की और उन 70 सालों में कांग्रेस ने गरीबों का विकास का नारा दिया, लेकिन गरीबों का विकास नहीं हुआ। केवल नारा तक ही रह गया और गरीबों को हटाने का काम किया। अमीरों के रास्ते से गरीबों को उन्होंने हटाने का काम किया। लेकिन आज के डेट में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में गरीबों का विकास हो रहा है, उनके हक की चिंता हो रही है। आप देखिए पूरे देश में रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं किया। मैं खुद भी छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार में गया था और वहाँ पर देखा कि 90% लोग, बस्तर में मैं प्रभारी था केसकाल में, तो बस देखा वहाँ के 90% लोगों के पास अपने मकान नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मकान नहीं चाहते हैं? आपको एक अच्छा पक्का मकान की आवश्यकता नहीं है? उन लोगों ने बताया कि हमें 70 साल में मकान दिया ही नहीं गया और हम इस काबिल नहीं हैं कि अपना स्वयं का मकान एक बना सकें। तो ये मोदी जी ने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, तो देश में उन लोगों को जो है एक राहत की सांस मिली है जो लोग भारत माता की जय कहने वाले थे। और सनातन, हम कहते हैं सनातन को मानने वाले लोग जो हैं, अनुशासन को मानने वाले लोग हैं, जो सनातन का तिरस्कार करते हैं वो अनुशासन को भंग करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर आपको रोकेंगे, कहेंगे कि सनातन, आप हर चीज में सनातन को क्यों जोड़ देते हैं? काम करते हैं मोदी जी, वोट देती है जनता, लेकिन आप बात करते हैं सनातन की। क्यों लोगों को भावना को क्यों भड़काते हैं आप? देखिए भावना भड़काने की बात नहीं है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए एक कड़वी घोट है। सनातन एक कड़वी घोट है और विकास की घोट है। सनातन जो है सनातन हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और उस अनुशासन के चलते देश का विकास हो रहा है और उस पर आप तंज कस रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में टीआरपी प्रभारी बना दिया के पाठक को और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए नित्य नए एजेंडे आ रहे हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति देश में नहीं चलेगी। इसको लोगों ने बता दिया, जनता ने बता दिया कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। वोट बैंक आधारित राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ गरीबों का विकास करना होगा, मध्यम वर्ग के लोगों का विकास करना होगा और हर तबके के लोगों का विकास करना होगा या उसकी सोच रखनी होगी, तभी जाके आप देश में राजनीति कर सकते हैं। केवल ढकोसला राजनीति या ढोंग की राजनीति अब नहीं चलेगी। इस तरह से यहाँ पर नहीं चलेगा। कितने सीट 24 में आप लोग लेंगे? क्योंकि अब तो सेमीफाइनल था ये एक तरीके से, और तो 24 है। देखिए हम लोग 450 सीट से ऊपर हम लोग 24 में लाने जा रहे हैं। हम लोग का जो आकलन है कि मिनिमम 450 सीट हम लोग का पूरे देश में आएगा।
और निश्चित रूप से आएगा। 450 प्लस मिशन पे हम लोग लगे हैं और हम लोग का उतना सीट आने की संभावना है। 400 सीटों की बात कर रहे हैं, बिहार में आपको कितनी सीटें आएंगी? बिहार में देखिए, हमारा पिछले बार हम लोग गठबंधन में थे तो जितनी सीटें मेरी थी, हम इस बार अकेले 40 सीट लाएंगे, चूंकि यहाँ की जनता महागठबंधन को नकार चुकी है। खासकर महागठबंधन के मुखिया का जिस तरह का बयान आया, पूरा बिहार की एक एक जनता उनको नकार चुकी है, कोई उनको सुनना नहीं चाहती है और उनके पता नहीं क्या सोच है। और महागठबंधन में तो कोई नेतृत्व करता ही नहीं है यहाँ पर। पूरे बिहार में और पूरे देश में एक मोदी लहर चल रहा है, उस लहर में आप देखिएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। 40 की 40 सीट हम लोग यहाँ जीतेंगे और बिहार सबसे बड़ा जीतने वाला यहाँ पे एक राज्य रहेगा हमारा। कैसे जीतिएगा, क्या फॉर्मूला है बिहार में? तो आप लोग को तो सत्ता से बाहर कर दिया गया। देखिए, आप समझिए बात को, सत्ता से बाहर और अंदर ये एक खेल है। सत्ता से बाहर सत्ता से बाहर वो लोग क्या किए, सत्ता से बाहर लोग क्या करेंगे? हमें उनकी जो इथिक्स हमको पसंद नहीं है, उनकी योजनाएं पसंद नहीं है, आप छोड़ दिए। नहीं सुनिए, ऐसा है कि उनको लगा कि हम जो है गरीबों के विकास की बात करते हैं, हम बिहार के विकास की बात करते हैं और उनको गरीबों के विकास की और बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल मतलब है वोट बैंक की राजनीति से, उनको मतलब है केवल तुष्टीकरण की राजनीति से। स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हैं, जबकि अन्य को एजुकेशन स्कूलों में ईसाई के भी लोग पढ़ते हैं, ईसाई धर्म के लोग। उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो बिहार में सभी धर्मों के लोग एक स्कूलों में पढ़ते हैं। आरएसएस के जिसको कहते हैं कि आरएसएस वाले ऐसे हैं वैसे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, राजगीर जाकर देखिए, वहाँ 32 सालों से एक मुस्लिम दर्जी वहाँ पे सबका कपड़ा सिलने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबको एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं और सनातन तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जीने की एक परंपरा जो है हमारे धर्म की जो है। आपने जो कहा कि शुक्रवार को छुट्टी होती है, तो क्या उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी नहीं होती है? इस बात को आप मानते हैं क्या? मैं एक बात मैं समझा रहा हूँ कि जिस रूप में और जिस मोड पे ले जाना चाहती है बिहार सरकार यहाँ पे राजनीति को, उस राजनीति का हम तिरस्कार करते हैं और उस तिरस्कार के चलते जो है यहाँ पर विकास की रफ्तार देखिए। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पूर्ण रूप से उस रफ्तार को बढ़ाएंगे और बिहार में कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको लेकर हम लोग चलने का प्रयास किए, जिसको नीतीश जी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम लोग शराबबंदी का देखे, हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने शराबबंदी का समर्थन तो किया, लेकिन शराबबंदी का समर्थन करने के बजाय आप पैरेलल एक सिस्टम डेवलप कर दिया कि कैसे हमारा 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है। शराबबंदी की बात की है तो उसी से जुड़ा एक सवाल है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराब चालू कर देंगे। क्या आप इस बयान से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है और निश्चित रूप से वो देख रहे हैं कि वो पैरेलल जो शराब का सिंडिकेट बना के चला रहे हैं पूरे बिहार में, तो उनसे उनको बहुत तकलीफ है और बिहार के जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है पैरेलल सिंडिकेट बना के, तो इन सब चीज़ों को वो सोचते रहते हैं और गरीब लोग पर उसका जहर मिला के जो है एक तरह से शराब का सेवन किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से उनको बहुत तकलीफ है। तो कह रही है ये कानून बना दिए, तो फिर क्यों लोग पीते हैं? देखिए, अब सरकार तो पैरेलल, हम तो कह रहे हैं कि सरकार पैरेलल मतलब कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो है पैरेलल एक व्यवस्था कायम कर दी यहाँ पे कि पैरेलल शराब के जो लोग हैं उस सिंडिकेट के माध्यम से पैसा कमा के मतलब कि कैसे पावर हाउस को जो है ना उसको अपना ये करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था में चल रही इलीगल पैसा वहाँ पे मतलब पार्टी को चाहिए। इलीगल पैसा कमाने का एक सोर्स बन चुका है। आप देखिए, कहीं भी पूछिएगा दारू मिलता है तो बोलेगा हाँ सर मिलता है। 300 का दारू कितने मिलता है? तो 900 मिलता है। बाकी पैसा कहाँ गया? तो 300 बाकी जो बिचौलिया कमाया 300 और कहीं पहुँच गया। जो लोग व्यवस्थापक हैं इसके, जो ट्रक को ट्रक पास करवा रहे हैं, तो आप जानिए कि रोड पर जो ट्रक के ट्रक पास हो रहे हैं ऐसे नहीं पास होता है, उसमें प्रशासन का सहयोग होता है तब जाके पास होता है और दिखावा के लिए कुछ करते रहते हैं वो लोग। जी चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जीवन कुमार थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी थे और आपने सुना है तमाम बातों को। 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं और इसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ तक कि दावा कर रहे हैं कि 2024 में 450 सीटें लाएंगे पूरे देश में। अब होगा क्या, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सहयोगी अकबर अली के साथ मैं रंजन सिंह।